और नेक्स्ट चैप्टर इज होल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे जनरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, ये सारे हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको हम शो करते हैं कैपिटल एन से। और जब इन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो भी और जोड़ देते हैं तब ये कहलाते हैं होल नंबर्स। इसको हम शो करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो नंबर लाइन पर जब नंबर को हम शो करेंगे सबसे पहले हमारा जीरो होगा, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर ऑफ अ नंबर मीन्स नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगला नंबर, यानी वन मोर। यानी अगर 99 का सक्सेसर हमें निकालना है तो 99 में +1 करेंगे तो सक्सेसर हो जाएगा 100। 109 का सक्सेसर अगर देखें तो उसमें +1 कर देंगे तो 110। 234 का सक्सेसर अगर देखेंगे तो +1 करेंगे तो 235। नेक्स्ट है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मीन्स एक कम, यानी वन लेस, यानी जो नंबर दिया है उससे वन लेस करेंगे। तो 99 का प्रेडिसेसर अगर हम देखें तो 99 - 1 98। 109 का प्रेडिसेसर -1 करेंगे तो 108। 234 का प्रेडिसेसर 234 - 1 या 233। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, +1 करते जाएंगे सभी में। तो 10,999 +1 ये होगा, नेक्स्ट होगा 11,000, +1 करेंगे उसमें तो 11,001 और +1 करेंगे तो 11,002। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स विल बी 11,000, 11,001 और 11,002। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। जस्ट बिफोर मीन्स लेस। तो जस्ट बिफोर क्या होगा, 10,001 -1 करेंगे तो 10,000। 10,000 में फिर एक माइनस करेंगे तो 9,999, फिर एक माइनस करेंगे तो 9,998। तो नेक्स्ट ऑकरिंग जस्ट बिफोर 3 होंगे क्या होंगे, 10,000, 9,999 एंड 9,998। थर्ड क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर सब जानते हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो 32 और 53 इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52। इन सभी को हम गिनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 ये होंगे 20। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर ऑफ दिस। सक्सेसर मीन्स +1 करना है, यानी नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो लिखना है। तो 2440701 इसका नेक्स्ट सक्सेसर क्या होगा, +1 करेंगे तो 2440702। सेकेंड है 1000199, तो इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 100 1000200। यहाँ पर 10,99,999 सक्सेसर क्या होगा, +1 करेंगे तो 11 लाख। इसमें भी 2345670 इसका सक्सेसर, +1 कर देंगे इसमें तो 2345671। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन राइट द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर्स। प्रेडिसेसर मीन्स वन लेस, यानी 94 पहला नंबर है हमारा, तो 94 में से 1 माइनस करेंगे तो 93। दूसरा है 10,000, 10,000 में 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 9,999। सी पार्ट में 2,08,090 है, तो इसमें से 1 माइनस किया तो 2,08,089। नेक्स्ट है 7654321, इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो 7654320। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, लेस देन और ग्रेटर देन, बिटवीन देम। तो 2 नंबर्स दिए हैं जैसे 530 और 503। तो कौन सा नंबर लाइन पर किस नंबर के लेफ्ट में है ये लिखना है हमें। तो जो नंबर छोटा होगा नंबर लाइन पर वो हमारा लेफ्ट में होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा। तो यहाँ पर हम देखें अगर 503 छोटा नंबर है, 530 बड़ा नंबर है, तो 503 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 एंड दैट मीन्स 530 इज ग्रेटर देन 503। बी पार्ट में 370 एंड 307, तो यहाँ पर 307 छोटा है तो 307 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 370 एंड 370 इज ग्रेटर देन 307। नेक्स्ट इज 98,765 एंड 56,789। तो 56,000 98,000 से छोटा है
तो 56,789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस 98,765, यानी 98,765 इज ग्रेटर देन 56,789. नेक्स्ट इज 9830,415 एंड 100,23,001. तो ये इसमें अगर देखें तो हम 8 डिजिट्स हैं, इसमें हम देखें तो 7 डिजिट्स हैं. तो ये नंबर छोटा है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस नंबर. सो 9830,415 इज लेस देन 100,23,001. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. तो इनमें से ट्रू फॉल्स हमें लिखना है. फर्स्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, तो ये हमारा होगा फॉल्स. सेकेंड है 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399. तो प्रेडिसेसर मीन्स 1 लेस, तो 399 से 1 लेस क्या होगा 398, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा. सेकेंड नेक्स्ट इज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, तो दिस इज ट्रू. 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, यानी इससे एक ज़्यादा, तो ये भी हमारा ट्रू होगा. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये भी हमारा सही होगा क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं. एंड ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये हमारा फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि 0 हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है. द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी सिंगल डिजिट नहीं होगा. तो अगर हम देखें 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा 9, जो कि सिंगल डिजिट होगा, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स होगा. 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये फॉल्स होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा है 0. नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर. तो नेचुरल नंबर में जब बात करेंगे तो 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, तो ये हमारा ट्रू होगा. लेकिन अगर होल नंबर में हम देखेंगे होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, तो होल नंबर में हमारा 0 भी होगा, तो ये हमारा फॉल्स होगा. इसके लिए होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, तो 11 12 के बीच में 13 नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स होगा. होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर. तो होल नंबर में 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये हमारा ट्रू होगा क्योंकि इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा. सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर. तो 99 को अगर हम देखें तो इसका सक्सेसर होगा 100, जो कि 3 डिजिट होगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा. In second chapter, next exercise is 2.2 exercise. First question is find the sum by suitable rearrangement. First question is 837 plus 208 plus 363. तो इसको इस तरह से हम अरेंज करेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट अगर हम चेक करें तो अगर यहाँ देखें 7 और यहाँ पर 3, तो 7 और 3 ये मिलाकर के 10 होंगे, तो इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे और 208 इसको अलग रखेंगे. तो पहले हम 837 और प्लस 363 इसको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1200 या 1200 प्लस 208 इक्वल टू हो जाएगा 1408. तो इस तरह से अरेंज करके हमें जोड़ना है. सेकेंड पार्ट में भी यही है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647. तो इसमें अगर हम देखें 2 और 8 ये मिलकर के 10 होगा, तो यहाँ 1962 और प्लस 1538 इसको हमने एक साथ लिया, और यहाँ पर 3 और 7 ये मिलकर 10 होगा, तो 453 प्लस 647 इसको एक साथ हमने लिया. पहले इन दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएगा 3500, इसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो ये होगा 1100, और दोनों का सम हो जाएगा 4600. ये हमारा आंसर होगा. सेकंड क्वेश्चन में प्रोडक्ट इसी तरह से निकालना है अरेंजमेंट करके. फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 1768 इंटू 50. तो अगर हम देखें 2 और 50 इन दोनों का प्रोडक्ट 100 होगा, तो इनको पहले हमने एक साथ रखा 2 इंटू 50 इंटू 1768. तो 2 इंटू 50 हमारा होगा 100, तो 100 इंटू 1768 इक्वल टू होगा 176800. बी पार्ट में भी ये होगा 4 इंटू 166 इंटू 25. तो 25 और 4 ये मिलाकर 100 होगा, तो 25 इंटू 4 इसको हमने एक साथ लिया इंटू 166, तो ये होगा 100 इंटू 166 इक्वल टू 16600. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 8 इंटू 291 इंटू 125. तो यहाँ पर देखें तो 125 और 8 ये मिलाकर होगा 1000. तो 8 इंटू 1000 इसको अलग किया इंटू 291 इक्वल टू 1000 इंटू 291 इक्वल टू 291000. डी पार्ट में 625 इंटू 279 इंटू 116. तो यहाँ पर हम देखें 16 और 625 इनका मल्टीप्लाई करने पर 10,000 आएगा.
तो इसको हमने एक साथ किया इंटू 279 इक्वल टू 279,00,000। ई पार्ट में 285 इंटू 5 इंटू 60, तो इसमें डायरेक्ट हम 5 इंटू 60 ये होगा 300 और 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,500। एफ पार्ट में 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, तो 125 और 8 ये होगा 1000 और 40 इंटू 25 ये भी 1000 होगा, तो इनको दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, तो ये होगा 125 इंटू 8 1000 और 40 इंटू 25 ये भी 1000, 1000 इंटू 1000 10000000, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ अगर हम देखें 297 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह 297 है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। तो 297 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 17, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन और प्लस 3 यहाँ बचेगा, तो 17 प्लस 3 20 होगा, 20 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5940। सेम हम बी पार्ट में करेंगे 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279, यहाँ भी 54,279 ये कॉमन है तो इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 92, यहाँ बचेगा 8 और प्लस, तो 92 प्लस 8 ये होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5427,900। सी पार्ट में भी यही होगा 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69, यहाँ 81,265 ये दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन लिया, 169 माइनस 69 ये बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 81,265,00, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट में 3,845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218, तो यहाँ पर अगर हम देखें 782 और 218 ये मिला के 100 होगा, तो बाकी दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 19225। सेम यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा 19225। अब इन दोनों में 19,225 ये कॉमन है तो इसको हमने कॉमन लिया दोनों में, तो यहाँ बचेगा 782 प्लस 218 और इनका सम होगा 1000 और 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19225,000। Our next question is based on distributive property of multiplication over addition। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर 3 नंबर्स हमारे दिए हैं ए, बी और सी, तो अगर हम b प्लस सी को पहले सम करें और फिर उसको a में मल्टीप्लाई करें, या a को बाकी दोनों में a इंटू बी करें और a इंटू सी करें और दोनों को ऐड करें, तो दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम होगा, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसी का हमें यूज़ करना है फोर्थ क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट है 738 इंटू 103, तो इसमें अगर हम देखें 103 इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, तो यहाँ पर बनेगा a इंटू बी प्लस सी। तो 738 का मल्टीप्लाई 100 में भी होगा और 3 में भी होगा, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2214, तो आंसर आएगा 76,014। बी पार्ट में अगर देखें तो 854 इंटू 102, यहाँ पर भी 102 इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होगा a इंटू बी, यानी 100 में मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 में भी मल्टीप्लाई होगा 854 का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 87,108। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो 258 इंटू 1008, 1008 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8, तो ये हो गया a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,60,064। फोर्थ पार्ट में 1005 इंटू 168, तो यहाँ 1005 इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 5, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया a इंटू बी प्लस a इंटू सी 168 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,68,840, ये हमारा आंसर होगा। Next is question number 5. Fifth question is, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol?
तो सबसे पहले हम देखें रेट ऑफ पेट्रोल, ये दिया है ₹44 पर लीटर। एंड पेट्रोल फिल्ड इन पेट्रोल टैंक ऑन मंडे, ये दिया है 40 लीटर्स। पेट्रोल फिल्ड इन पेट्रोल टैंक ऑन नेक्स्ट डे, ये दिया है 50 लीटर्स। तो टोटल पेट्रोल जो उसने डलवाया वो है 40 + 50 = 90 लीटर्स। सो टोटल मनी स्पेंड ऑन पेट्रोल क्या होगा, टोटल 90 लीटर्स डलवाया, रेट ऑफ पेट्रोल दिया है 44, तो ये आएगा 44 × 90 = 3960 रुपीज़। यही हमारा आंसर होगा। 6th क्वेश्चन इज vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs ₹15 per liter, how much money is due to the vendor per day? तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और जिस 5th क्वेश्चन है उस तरह से भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हम करेंगे। रेट ऑफ मिल्क इज गिवन है ₹15 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, ये 15 × 32 रुपीज़, 15 लीटर कॉस्ट है, 32 लीटर उसने सप्लाई किया, तो टोटल कॉस्ट हो गई 15 × 32। इन द इवनिंग कितना हो गया 15 × 68, क्योंकि 68 लीटर सप्लाई कर रहा है इवनिंग में। तो टोटल मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे ये होगा 15 × 32 + 15 × 68। और इन दोनों में अगर हम देखें 15 कॉमन है दोनों में, तो 32 + 68, और इन दोनों का सम होगा 100, तो 15 × 100 = 1500 रुपीज़। द टोटल कॉस्ट ऑफ money due to the vendor per day is 1500 rupees. This is our answer. Our next exercise is 2.3 exercise. First question is, which of the following will not represent 0? First is 1 + 0, second is 0 × 0, C is 0/2, D is 10 - 10/2. तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो 1 + 0 ये होगा 1, तो दिस विल नॉट 0। 0 × 0 ये 0 होगा। सी में देखें तो 0/2, 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे, किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे 0 को, तो 0 आएगा। 10 - 10 ये 0 हो गया, 0/2 0 होगा। तो इसमें से केवल ए पार्ट होगा 1 + 0 जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज गिवन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? तो इसका आंसर होगा यस, कि इफ a × b, दो नंबर्स कोई हैं a b, तो a × b = 0 है, देन आइदर a = 0 और b = 0 और बोथ a and b आर 0। यानी या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे। जैसे अगर b 0 हुआ तो 2 × 0 मान लो, तो 0 होगा, 0 × 5 भी 0 होगा और 0 × 0 भी 0 होगा। तो ये आंसर हमारा सही है। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इफ a × b = 1 है, देन होल नंबर्स अगर हम देखें तो होल नंबर्स में सबसे मिनिमम है 0, माइनस इसमें नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो a भी 1 होना चाहिए और b भी 1 होना चाहिए, तभी हमारा a × b 1 होगा। दैट मीन्स 1 × 1 = 1 होगा, तभी हमारा दो a और b दोनों 1 होंगे, तभी हमारा प्रोडक्ट a × b ये 1 होगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जिस तरह से हमने 2.2 में की थी वही उस तरह से हमें यहाँ पर यूज करनी है। 728 × 101 पहला क्वेश्चन हमारा है। तो 101 इसको हम लिख सकते हैं 100 + 1, तो a × b + c इक्वल टू होगा a × b + a × c। तो 728 × 100 + 728 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 73,528। बी पार्ट में भी ये करना है, 5,437 × 1001, तो 1001 इसको हम लिखेंगे 1000 + 1, तो a × b + c, तो a × b + a × c, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे तो 5442437। इसके बाद डी पार्ट अगर हम देखें तो 4275 × 125, 125 को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, 100 + 20 + 5, तो तीनों में मल्टीप्लाई होगा 4275 का। पहला होगा 4275 × 100 + 4275 × 20 + 4275 × 5, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे तो 5,34,375, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद ई पार्ट में अगर हम देखें 504 × 35, तो 35 को हम यहाँ पर लिखेंगे 30 + 5, और 504 को भी लिख सकते हैं 500 + 4, तो दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। तो इसमें 504 का मल्टीप्लाई 30 में भी होगा और 5 में भी होगा, तो 504 × 30 + 504 × 5, तो मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो 17,640। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन में एक पैटर्न गिवन है, स्टडी द पैटर्न। पैटर्न है हमारा 1 × 8 + 1 = 9, 12 × 8 + 2 = 98, 1 2 3 × 8 + 2 = 987, 1234 × 8 + 2 = 9876। इस तरह से ये दिया है 1 2 3 4 5 × 8 + 2 = 98765। तो राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, इसके बाद के स्टेप्स हमें लिखने हैं। तो अगर पैटर्न अगर हम देखें, पैटर्न हमारा ये दिया है इस तरह से। तो इस तरह से पैटर्न हमारा दिया है। तो इसमें पैटर्न में अगर हम देखें तो इंटू के बाद 8 सभी में कॉमन है, तो इंटू के बाद जो अगले पैटर्न में लिखेंगे तो इंटू के बाद 8 सभी में होगा। इसके बाद यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, तो अगले में होगा 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से यहाँ देखें अगर तो 1 के बाद 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अगले में 6 भी आ जाएगा, अगले में 7 आएगा, और उसके बाद अगले में 8 और 9 इस तरह से बढ़ता जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो पहले 9 है, 9 के बाद दूसरे में 8 आ गया, फिर 7 6 5, तो अगले में आएगा 4, फिर 3 और फिर 2। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न होगा और इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं।